नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार और अहम विषय पर बात करने वाले हैं। हम सीधे भूगोल की किताबों, खासकर एनसीईआरटी कक्षा 7 के अध्याय 8 से निकलकर पृथ्वी के दो बेहद दिलचस्प इलाकों की यात्रा पर चलेंगे। हम बात करेंगे मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया के बारे में। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, लेकिन असल में इसका मतलब है कि कैसे इंसान और प्रकृति एक दूसरे को आकार देते हैं। यह देखना सच में हैरान कर देने वाला है कि प्रकृति कैसे तय करती है कि हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे और कैसे जिएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस सफर का रास्ता कैसा दिखने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे इस गहरे संबंध को, फिर हम चलेंगे भूमध्य रेखा के पास चरम मौसम वाले उष्णकटिबंधीय अमेज़न बेसिन में। उसके बाद हम रुख करेंगे एक संतुलित जलवायु वाले उपोष्ण प्रदेश यानी अपने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की तरफ। फिर हम इन दोनों के बीच एक बड़ी ही दिलचस्प तुलना करेंगे और अंत में इसके मुख्य निष्कर्षों को समेटेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, इंसान और पर्यावरण का ये गहरा संबंध। ये सच में बहुत ही फैसिनेटिंग है कि कैसे हम और हमारी प्रकृति लगातार एक दूसरे को ढाल रहे हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इंसान और प्रकृति कोई मूक दर्शक नहीं है, वो एक साथ काम करते हैं। इसी आपसी निर्भरता को हम अन्योन्य क्रिया या इंटरैक्शन कहते हैं। सोचिए, ये एक दो तरफा रास्ता है। इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए पेड़ काटता है, सड़कें बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा पर्यावरण भी तो ये तय करता है ना कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे या हमारे घर कैसे होंगे। अलग अलग क्षेत्रों में जाने से पहले इस बुनियादी कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी था। खैर, अब बात करते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की। चलिए चलते हैं भूमध्य रेखा के ठीक पास मौजूद दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर, यानी अमेज़न बेसिन। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप भूमध्य रेखा के हृदय में हैं। चारों तरफ वो पसीने छुड़ा देने वाली उमस, चिपचिपी गर्मी और सिर के ऊपर एक विशाल गहरे हरे रंग का शामियाना सा बना हुआ घना जंगल। ये दुनिया का एक ऐसा कोना है जहां प्रकृति अपने सबसे उग्र, सबसे जंगली और जीवंत रूप में मौजूद है। और यहाँ का मौसम कोई आम मौसम नहीं है। यहाँ लगभग साल भर बस एक जैसी गर्मी और नमी बनी रहती है। सर्दियों का तो यहाँ कोई खास नामो निशान ही नहीं होता, और बारिश वो तो लगभग हर दिन होती है। ये भारी बारिश और तेज धूप मिलकर यहाँ बिल्कुल एक ग्रीन हाउस जैसा माहौल बना देते हैं, और इसी वजह से यहाँ दुनिया के सबसे घने और अभेद्य वर्षावन पनपते हैं। पेड़ इतने ऊंचे होते हैं कि सूरज की रोशनी तक जमीन तक नहीं पहुंच पाती। और जाहिर सी बात है, जहां इतने घने जंगल होंगे वहां जीवन भी तो उसी तेजी से पनपेगा। ये पूरा इलाका एक बेतहाशा और कमाल के इकोसिस्टम का घर है। पेड़ों की डालियों पर झूलते बंदर, छिपकर बैठे खतरनाक सांप, हवा में उड़ते रंग बिरंगे पक्षी और अनगिनत प्रकार के कीड़े मकोड़े। ये सच में जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का एक जीता जागता उदाहरण है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे ये चरम जंगली वातावरण इंसानी जीवन को पूरी तरह से अपने सांचे में ढाल लेता है। इतने घने जंगलों में बड़ी सड़कें या शहर बनाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए यहाँ के लोग पूरी तरह से शिकार और जंगलों से मिलने वाली चीज़ों पर निर्भर हैं। उनके घर लकड़ियों और पत्तों से बने होते हैं, और क्योंकि ज़मीन पर चलना मुश्किल है, इसीलिए यहाँ नदियों और नावों का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ प्रकृति ही असली बॉस है। अब अमेज़न के उन घने जंगली इलाकों से निकलकर एक बिल्कुल अलग दुनिया में आते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा, उपोष्ण प्रदेश, जो उष्णकटिबंध और समशीतोष्ण क्षेत्रों के ठीक बीच में स्थित है। हम बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश में फैले गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। यहाँ आकर कहानी की रफ्तार एकदम बदल जाती है। ये एक संतुलित इलाका है। जहाँ अमेज़न में प्रकृति इंसानों को अपने हिसाब से चला रही थी, वहीं इस संतुलित और थोड़े नर्म मौसम में विशाल मानव सभ्यताओं को फलने फूलने का मौका मिलता है। यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है यहाँ का मौसम। यहाँ अमेज़न की तरह साल भर एक जैसा उबाऊ मौसम नहीं रहता। यहाँ हमें चिलचिलाती गर्मी भी देखने को मिलती है और कड़कड़ाती ठंड भी। साथ ही यहाँ सब कुछ मानसूनी बारिश की लय पर चलता है। अलग अलग मौसमों के इस चक्र की वजह से ही यहाँ खेती के लिए एकदम बेहतरीन और उपजाऊ जमीन तैयार होती है। अब अगर जमीन और जंगल बदलेंगे तो वहाँ रहने वाले जानवर भी बदलेंगे।
पेड़ों पर रहने वाले जीवों के बजाय इन मैदानी और घास वाले इलाकों में कुछ बहुत ही शानदार जानवर आज़ादी से घूमते हैं, जैसे कि बाघ, हाथी और एक सींग वाले गैंडे। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे एक समतल उपजाऊ जमीन पूरी मानव कहानी को ही पलट कर रख देती है। कृषि योग्य जमीन का सीधा सा मतलब है ढेर सारा भोजन, और जहां भोजन होगा वहां आबादी भी घनी होगी, है ना? इसलिए इस क्षेत्र में चावल, गेहूं और गन्ने की बम्पर खेती होती है। लोग यहाँ सिर्फ जंगलों के भरोसे नहीं बैठे, उन्होंने बड़े बड़े शहर बसाए हैं, पक्की सड़कें बनाई हैं और एक बहुत ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। हमने दोनों इलाकों को अलग अलग देख लिया, तो चलिए अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, जहां हम इन दोनों के बीच एक बेहद दिलचस्प तुलना करने वाले हैं। अगर हम दुनिया के इन दोनों बिल्कुल विपरीत छोरों के आंकड़ों को इस टेबल में आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। जलवायु के मोर्चे पर गर्म और नम अमेज़न के सामने गंगा ब्रह्मपुत्र के स्पष्ट मौसमी बदलाव हैं। बारिश के स्तर में जमीन आसमान का अंतर है और इसका बिल्कुल सीधा असर जनसंख्या पर पड़ता है। अमेज़न में आबादी बेहद कम और बिखरी हुई है, जबकि हमारा उपोष्ण प्रदेश दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसे बनती है। बारिश और जमीन का फर्क ही ये तय कर देता है कि इंसान शिकार करेगा या शहर बसाएगा। एक तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इंसान प्रकृति के बनाए नियमों के आगे झुकता है और जंगल पर निर्भर रहता है। वहीं दूसरी ओर उपोष्ण क्षेत्र में इंसान प्रकृति के साथ एक तालमेल बिठाता है, जमीन को अपने अनुकूल बनाता है और आधुनिक शहरों का निर्माण करता है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर, मुख्य बिंदु और निष्कर्ष। आइए इन सारी जानकारियों को एक साथ पिरोते हैं। अगर हम इन दोनों बेसिन की कहानी को समेटें तो निष्कर्ष बड़ा सीधा सा है। ये दोनों इलाके इस बात का परफेक्ट सबूत है कि प्रकृति ही मानव सभ्यता की असली आर्किटेक्ट है। अमेज़न की बेहिसाब बारिश घने जंगलों को जन्म देती है जो इंसानी आबादी को सीमित कर देते हैं। दूसरी ओर गंगा ब्रह्मपुत्र के बदलते मौसम और समतल जमीनें खेती को बढ़ावा देती हैं, जिससे विशाल और घनी आबादी वाले शहर पनपते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि प्राकृतिक परिस्थितियां सदियों से हमारा जीवन तय करती आई हैं। लेकिन जाते जाते ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही ज्वलन सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर पर्यावरण हमेशा से ही हमारी जीवन शैली को तय करता आया है, तो आज जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा पर्यावरण इतनी तेजी से बदल रहा है, वो आने वाले कल में हमारे अस्तित्व, हमारे शहरों और हमारी सभ्यताओं को किस नए सांचे में ढालने वाला है, जरा सोचिएगा। आज के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।